दर्शन, जैन आचार मीमांसा, समाधि मरण। जीवन की दो शाश्वत घटनाएं, एक जन्म और एक दूसरा मरण। संसार के प्रत्येक प्राणी को इन दो घटनाओं से गुजरना पड़ता है। जन्म के समय हर्ष एवं मृत्यु के समय शोक, ये जगत का व्यवहार है। आत्मा सर्वदा शाश्वत है, अजर है, अमर है। उसका ना जन्म होता है और ना मरना हो। आत्मा जिस पर्याय को धारण करती है उसका जन्म और मरण अवश्य होता है। जो मरण समाधि पूर्वक होता है वहाँ मृत्यु का महोत्सव मनाया जाता है। जैन आगम साहित्य में ऐसे अनेक साधकों का जीवन मिलता है जिन्होंने मरण के समय समाधि व्रत ग्रहण किया था। अंकृत दशांग सूत्र एवं अनुत्तरोपातिक सूत्र में उन श्रमण साधकों का एवं उपासक दशांग सूत्र में आनंद, कामदेव आदि उन गृहस्थ साधकों का जीवन दर्शन उपलब्ध है जिन्होंने अपनी जीवन की संध्या वेला में समाधि मरण का व्रत लिया था। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने मरण के दो प्रकार बताए, अकाम मरण या असमाधि मरण और सकाम मरण या समाधि मरण। अकाम मरण या अनिच्छा पूर्वक मरण में मृत्यु मनुष्य पर शासन करती है, जबकि समाधि मरण में मनुष्य का मृत्यु पर शासन होता है। पहले को बाल मरण और दूसरे को पंडित मरण भी कहा गया। एक मौत अज्ञानी की है, दूसरी ज्ञानी जन की। अज्ञानी विषयासक्त होता है इसलिए वह मृत्यु से डरता है, जबकि सच्चा ज्ञानी अनासक्त होता है अतः वह मृत्यु से नहीं डरता है। साधक के प्रति भगवान महावीर स्वामी का संदेश यही है कि साधक न आसक्ति पूर्वक जीने की इच्छा रखे और न ही रोगादि से घबराकर शीघ्र मृत्यु की आकांक्षा करे, अपितु जीवन और मृत्यु दोनों विकल्पों से मुक्त होकर अनासक्त बनकर रहे। मरण के प्रकार। उत्तराध्ययन सूत्र में मरण दो प्रकार के बताए गए, अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण अज्ञानवश विषय वासनाओं एवं भोगों में आसक्त रहना, धर्म मार्ग का उल्लंघन कर अधर्म को स्वीकार करना तथा मिथ्या जगत को सत्य समझकर हमेशा मृत्यु से भयभीत रहना आदि दुर्गुण बल जीव के, इन जीवों के मरण को ही अकाम मरण या बाल मरण कहा गया है। बाल शब्द का अर्थ मुख, मूढ़, नासमझ आदि होता है। मृत्यु की शाश्वत सत्यता को जानते हुए भी मृत्यु के उपस्थिति होने पर उसे अस्वीकार करना ही बाल मरण है। यहाँ अकाम शब्द उद्देश्यहीन मरण को कहने वाला माना गया है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त होने के कारण मरना नहीं चाहता किंतु आयु पूर्ण होने पर विवशतापूर्वक दीन भाव से मरता है, उस व्यक्ति के मरण को अकाम मरण कहते हैं। बाल मरण 12 प्रकार का है। वलय मरण भूख प्यास से तड़पते हुए मरना। वशार्थ मरण इंद्रिय विषयों की आसक्ति में दुखी होकर मरना। अंतशल्य मरण मन में कपट रखकर मरना अथवा शरीर में कोई तीक्ष्ण शस्त्रादि घुस जाने से रोते रोते मरना। तद्भव मरण मरकर पुनः उसी भव में उद्भव होना। गिरि पतन मरण पर्वत से गिरकर मरना। तरु पतन मरण पेड़ से गिरकर मरना। जल प्रवेश मरण पानी में डूबकर मरना। ज्वलन प्रवेश मरण अग्नि में जलकर मरना। विष भक्षण मरण जहर खाकर मरना। शस्त्रावपटान मरण शस्त्रघात से मरना। विहानस मरण फांसी लगाकर मरना। गृध्रष्ट पृष्ठ मरण हाथी आदि के कलेवर में प्रविष्ट होने पर उस कलेवर के साथ साथ गिद्ध आदि उस जीवित शरीर को भी नोच नोच कर मार डालते, उस स्थिति में मरना। सकाम मरण जो व्यक्ति विषयों के प्रति अनासक्त होने के कारण मृत्यु के समय संस्तत एवं भयभीत नहीं होते हैं, किंतु उसे अनिवार्य घटनाएं मानकर प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु का स्वागत करता है। इतना ही नहीं, उसे उत्सव रूप मानता है, उस व्यक्ति के मरण को सकाम मरण या समाधि मरण कहते हैं। जैन परंपरा में सकाम मरण, समाधि मरण, पंडित मरण, संथारा, संलेखना आदि निष्काम की मृत्यु वरण के है पर्यायवाची नाम है। आचार्य समंत भद्र संलेखना की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि आपत्ति, अकाल, अति वृद्धावस्था एवं असाध्य रोगों में शरीर त्याग करने को संलेखना कहते हैं। अर्थात जिन स्थितियों में मृत्यु अनिवार्य सी हो गई हो, उन परिस्थितियों में मृत्यु के भय से निर्भय होकर देहासक्ति का विसर्जन कर मृत्यु का स्वागत करना ही संलेखना व्रत है। समाधि मरण के भेद। जैन आगम ग्रंथों में मृत्यु वरण के अवसरों की अपेक्षा के आधार पर समाधि मरण के दो भेद किए गए, सागारी संथारा, सामान्य या यावत जीवन संथारा। सागारी संथारा जब अकस्मात कोई ऐसी विपत्ति उपस्थित हो जिसमें जीवित बच निकलना संभव प्रतीत न हो, उपसर्ग, आपत्ति, भयंकर पीड़ा या मरणादि कष्ट जैसे आग में गिर जाना, जल में डूबने की स्थिति होना अथवा हिंसक पशु या किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के अधिकार में फंस जाना जहाँ सदाचार से पतित होने की संभावना हो, ऐसे संकटपूर्ण अवसरों पर जो संथारा ग्रहण किया जाता है उसे सागारी संथारा कहते हैं। यह संथारा मृत्यु पर्यंत के लिए नहीं होता है।
जिस परिस्थिति विशेष के कारण वह संतारक किया गया है, वह परिस्थिति यदि शांत और समाप्त हो जाती है, आपत्ति और उपसर्ग दूर हो जाता है, तो उस संतारक की मर्यादा पूर्ण होने से वह पाल लिया जाता है। राजगृह नगरी के निवासी सुदर्शन शेठ ने नगर के बाहर गुणशीलक उद्यान में भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण सुना, किंतु मार्ग में अर्जुन माली का आतंक छाया हुआ था। फिर भी दृढ़ निश्चय वीर सुदर्शन शेठ मृत्यु से न डरकर प्रभु के दर्शनार्थ चले गए। अर्जुन माली को साक्षात मृत्यु के रूप में सामने आता देखकर सुदर्शन सेठ वहीं एक स्थान पर स्थिर होकर भगवान स्वामी को वंदन करते हुए आलोचनादि से आत्मशुद्धि करते हैं और आपत्ति पर्यंत चारों ओर आहार तथा 18 पापसन एवं शरीर आदि को भी त्याग करते हैं। उसमें वे इस प्रकार आगर छूट रखते हैं, यदि मैं इस उपसर्ग से मुक्त हो जाऊं तो मैं आहार आदि ग्रहण करूंगा, और यदि उपसर्ग से मुक्त नहीं हूं तो मुझे जीवन भर आहार आदि का प्रत्याख्यान है। जब सुदर्शन शेठ का उपसर्ग टल गया तब उन्होंने सागाड़ी संतारा पाट लिया। प्रतिदिन रात्रि में सोते समय भी निम्न दोहे के द्वारा सागाड़ी संतारा लिया जा सकता है। आहार शरीर उपदी पचकू पा पठार, मरण पाऊँ तो वोसिरे, जीव तो आगार। अर्थात मैं आहार शरीर उपधि यानी समस्त वस्तु का त्याग करके 18 पाप स्थानक का त्याग करता हूँ। यदि सुबह तक जीवन रहा तो आहार आदि सब पुनः ग्रहण करूंगा। ये अनुभव सिद्ध बात है कि सोते समय मानव की चेतना शक्ति भी सो जाती है, शरीर भी निश्चेष हो जाता है, तो उस समय व्यक्ति होश में नहीं रहता। ये निद्रा एक प्रकार से अल्पकालिक मृत्यु जैसी है। उस समय साधक अपनी सुरक्षा का प्रयास नहीं कर सकता। इसलिए जैन आचार्यों ने सागाड़ी संथारा द्वारा जीवन और मरण से सावधान रहने का निर्देश किया, ताकि वह जीने के मोह से मृत्यु को न भूल जाए, बल्कि मौत को भी प्रतिक्षण याद रखे। सामान्य ये यावत जीवन संथारा जब स्वाभाविक जरावस्था अथवा असाध्य रोगों के कारण पुनः स्वस्थ होकर जीवित रहने की समस्त आशाएं समाप्त हो जाए, तब यावत जीवन तक जो देहासक्ति एवं शरीर पोषण के प्रयत्नों का त्याग किया जाता है और जो मृत्यु पर पूर्ण होता है, वह सामान्य संथारा है। सामान्य संथारा ग्रहण करने के लिए जैन आगमों में निम्न स्थितियां आवश्यक मानी गई है। जब शरीर की सभी इंद्रियां अपने अपने कार्यों के संपादन करने में अयोग्य हो गई हो, जब शरीर का मांस एवं शोणित सूख जाने से शरीर अस्थायी पंजन मात्र रह गया हो, पचन पाचन आहार निहार आदि शारीरिक क्रियाएं शिथिल हो गई और उनके कारण साधना और संयम का परिपालन सम्यक रीति से होना संभव नहीं हो, इस प्रकार मृत्यु का जीवन की देहरी पर उपस्थित हो जाने पर ही सामान्य संथारा ग्रहण किया जा सकता है। सामान्य संथारा 3 प्रकार का होता है। भत प्रत्याख्यान, यावत जीवन के लिए 3 या 4 प्रकार के आहार का त्याग पूर्वक जो मरण होता है उसे भत प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। इंगित मरण या इंगिनी मरण, प्रति नियत स्थान पर अनशन पूर्वक मरण को इंगिनी मरण कहते हैं। इस मरण में साधक अपने अभिप्राय से अपनी सेवा शुश्रूषा करता है, किंतु दूसरे मुनियों से सेवा नहीं लेता। यह मरण 4 प्रकार के आहार त्याग करने वालों को ही होता है। पादोपगमन, अपने पैरों से संग से निकलकर योग्य स्थान में जाकर स्थित अवस्था में 4 प्रकार के आहार के त्याग के साथ साथ शारीरिक क्रियाओं का निरोध करते हुए मृत्यु प्रत्यंत निश्चल रूप से लकड़ी के तख्ते के समान स्थिर होकर देह त्याग करना पादोपगमन मरण है। इस मरण को स्वीकार करने वाला साधक न स्वयं शरीर की सेवा करता है, न दूसरों से सेवा करवाता है। वह अपने शरीर के प्रति पूर्णतः ममत्व का त्याग करते हुए इस प्रकार भेद विज्ञान करता है। देह मरण से मैं नहीं मरता, अजरामर है मेरा पद। देह विनाशी मैं अविनाशी, देह जाए तो क्यों उदासी। समाधि मरण में साधक देह को संभाव पूर्वक त्याग करता है। देह त्याग के समय वह जरा भी विचलित नहीं होता और न ही उसे मृत्यु का भय सताता है। ऐसा सभी संभव है जब साधक अपनी पर्याय शरीर से ममत्व न रखे। शरीर तो साधना में साधन मात्र है, साध्य तो आत्मा का विकास है। समाधि मरण में विवेक की प्रधानता रहती है, इसमें मृत्यु की इच्छा नहीं रहती है। इसमें साधक राग द्वेष के दलदल से सर्वथा मुक्त विमुक्त रहता है। साथ ही मार्गदर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के सम्यक तो रहे। सब प्रकार की आदि व्याधि से ध्यान हटाकर चित्त को एकाग्र करे और शांति के साथ धर्म ध्यान तप आराधना में लग जाए, जिससे कषाय कृश या क्षीण होते जाएंगे और वैराग्यमय भावना में वृद्धि होने लगेगी। संलेखना या संथारा के 5 अतिचार। उपासक दशांग सूत्र में संलेखना के निम्न 5 अतिचार का उल्लेख है। इह लोका संपओगे, परलोका संसप्पओगे, जीविया संसप्पओगे, मरना संसप्पओगे, काम भोगा संसप्पओगे। प्रतिक्रमण सूत्रण में भी संलेखना के 5 अतिचार बताए गए हैं। इहलोक आशंसा प्रयोग, ऐहिक सुखों की कामना करना, धर्म के प्रभाव से मुझे इहलोक संबंधी राज रिद्धि आदि की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा करना जैसे मैं मरकर राजा या समृद्धिशाली बनूं।
परलोक आशंसा प्रयोग परलौकिक सुखों की कामना करना अर्थात मृत्यु के पश्चात देव देवेंद्र आदि सुखों की कामना करना। जीवित आशंसा प्रयोग जीवन जीने की आकांक्षा करना, जैसे कीर्ति आदि अन्य कारणों के वशीभूत होकर सुखी अवस्था में अधिक जीने की इच्छा करना। मरण आशंसा प्रयोग मृत्यु की आकांक्षा करना, जैसे जीवन में शारीरिक प्रतिकूलता में भूख प्यास या अन्य दुख आने पर मृत्यु की इच्छा करना आदि। काम भोग आशंसा प्रयोग इंद्रिय जन्य विषयों के भोगों की आकांक्षा करना। समाधि मरण ग्रहण करने की विधि शास्त्रों में समाधि मरण ग्रहण करने की विधि निम्नानुसार बताई गई है। सर्वप्रथम मल मूत्रादि अशुचि विसर्जन के स्थान का अवलोकन कर संथारा या नरम तृणों की शैया तैयार कर ली जाती है। तत्पश्चात अड़ियन सिद्ध धर्माचार्य का विनयपूर्वक वंदन कर पूर्व गृहीत प्रतिज्ञा में लगे हुए दोषों की आलोचना कर उनका प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है। इसके बाद समस्त प्राणियों से क्षमा याचना की जाती है और अंत में साधक प्रतिज्ञा करता है कि मैं पूर्णतः हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, यावत, इत्यात्व, शल्य रूप 18 पापस्थानों के से विरत होता हूँ। यावत जीवन के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग एवं शरीर के ममत्व एवं पोषण क्रिया का विसर्जन करता हूँ। मेरा ये शरीर जो मुझे अत्यंत प्रिय था, मैंने इसकी बहुत रक्षा की थी। कृपण के धन के समान इसे संभालता रहा, पर इस पर मेरा पूर्ण विश्वास था कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। धन के इसके सामने मुझे अन्य कोई प्रिय नहीं था, इसलिए मैंने इसे शीत, गर्मी, क्षुधा, तृष्णा आदि अनेक कष्टों से एवं विविध रोगों से बचाया और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा करता रहा। अब मैं इस शरीर का विसर्जन करता हूँ और इसका पोषण एवं रक्षण के प्रयासों का परित्याग भी करता हूँ। वर्तमान में अंत समय में रानी पद्मावती आराधना, पुण्य प्रकाश का स्तवन आदि सुनाए जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।